सोचो, तुम्हारे पास जेब में सिर्फ 10 रुपए हो, लेकिन तुम्हारे सपने लाखों के हों और तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। लोग तुम्हें देख के हंस देते हैं और तुम्हारे प्लान्स को सपना कह के छोड़ देते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि असली अमीरी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो तुम्हें मजबूर करेगी अपने हालात को तोड़ने के लिए। एक कहानी जो शुरू होती है गरीबी से, लेकिन खत्म होती है एक ऐसी जीत पर जिसे पैसा भी नहीं खरीद सकता। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। सड़क पर एक लड़का चल रहा था। फटे पुराने कपड़े, घिसे हुए चप्पल, लोग उसकी तरफ देख के हंस रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उस लड़के के दिमाग में एक ऐसी सोच है जो लाखों रुपए से भी महंगी है। उस लड़के का नाम अर्जुन था और ये उसकी कहानी है। एक ऐसे गरीब लड़के की कहानी जिसके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक पॉजिटिव और अमीर सोच थी, और वो सोच उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल गई। जानते हो कैसे? अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। घर मिट्टी का था, एक ही कमरा, छोटी सी खिड़की, पुरानी चरपाई और कोने में रखा चूल्हा। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। बाप दिन भर मजदूरी करके शाम को थके हुए लौट आते। पैसा कम था, लेकिन आपस में मोहब्बत ज्यादा थी। स्कूल जाना अर्जुन के लिए एक सपने जैसा था। उसके पास एक ही स्कूल यूनिफॉर्म थी जो माँ हर हफ्ते अपने हाथ से धोती थी। जूते पुराने हो चुके थे, लेकिन वो उन्हें साफ करके पहनता था। दोस्त स्कूल के बाद बाजार में जाके आइसक्रीम खाते, नए मोबाइल पर गेम्स खेलते। अर्जुन चुपचाप लाइब्रेरी में जाके पुरानी किताबें पढ़ ले। एक दिन एक दोस्त ने मजाक उड़ाया, अर्जुन तेरे पास तो फोन भी नहीं, तू सपने लाखों के कैसे देख लेता है। अर्जुन मुस्कुराया और अपने दोस्तों से कहा, भाई क्या हुआ अगर फोन नहीं है, लेकिन दिमाग तो है ना, और जब दिमाग काम करे तो फोन अपने आप आ जाता है। उसकी ये सोच उससे अलग बनाती थी। वो छोटी छोटी बातों में बड़ी बात देख लेता था। जब बाजार में कोई नए तरीके से अपना माल बेचता, अर्जुन ऑब्जर्व करता कि कैसे बिक्री बढ़ती है। उसने समझ लिया था कि गरीबी एक हालत है जो बदल सकती है, लेकिन अमीरी और पॉजिटिविटी एक ऐसी सोच है जो तुम्हें खुद बनानी पड़ती है। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त सलमान के साथ मंडी गया। सलमान एक छोटी दुकान में मजदूरी करता था। उस दिन सलमान ने अर्जुन को भी बुलाया और कहा, चल तू भी थोड़ा कमा ले। दुकान पर कस्टमर्स आते, सामान देखते, लेकिन कोई उन्हें ढंग से डील नहीं करता। एक आदमी दुकान से सामान लेने आया, लेकिन सर्विस स्लो थी, जिसकी वजह से कस्टमर गुस्से में बिना कुछ खरीदे चले जाते। अर्जुन सोचने लगा, अगर हम कस्टमर्स को इज्जत और जल्दी सर्विस दें तो बिक्री कितनी बढ़ सकती है। उसने सलमान से कहा, भाई अगर हम कस्टमर्स से बात करें, उनकी जरूरत समझें, तो सेल डबल हो सकती है। सलमान हंस के बोला, अर्जुन चोर यार, जिसने जो लेना होगा ले लेगा, और वैसे भी इतना टाइम नहीं कि हर किसी को टाइम दे। लेकिन अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो अपने तरीके से काम करेगा। उसने कस्टमर्स का अच्छे से स्वागत किया, उनकी लिस्ट देखी, उनको सजेस्ट किया कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। दिन के आखिर में दुकान की सेल आम से ज्यादा थी। ओनर हैरान हो गया और अर्जुन से कहा, बेटा तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज सेल अच्छी हुई? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बस इंसान को समझा, प्रोडक्ट तो वैसे ही बिक गया। उस दिन अर्जुन समझ गया, गरीबी एक मजबूरी है, लेकिन गरीब सोच एक बीमारी। और उस रात उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह अर्जुन ने अपने नोटबुक में लिखा, बिजनेस में पैसा बनाने के लिए पहले लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। उसने डिसाइड किया कि वो छोटे छोटे काम शुरू करेगा। गांव के मेले में लोग छोटी छोटी चीजें बेच रहे थे, कोई चूरन, कोई टॉफी, कोई खेल का स्टॉल। अर्जुन ने एक आइडिया निकाला, मैं एक ही टेबल पर अलग अलग चीजें रखूंगा ताकि हर कस्टमर को लगे कि उनके पास ऑप्शन ज्यादा है। उसने कुछ रुपए उधार लेके बलून्स, चूरन और एक छोटा सा मैजिक टॉय खरीद लिया। शुरू में लोग बस देखते रहे, लेकिन जब उसने हर बच्चे को फ्री में एक छोटा सा स्टिकर दिया तो रश लग गई। दिन के आखिर में उसके पास उधार चुकाने के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी था, जो कि अर्जुन का प्रॉफिट था। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन अर्जुन के लिए ये एक प्रूफ था कि सोच अमीर हो तो हालात बदल सकते हैं।
अगले हफ्ते उसने एक नई ट्रिक ट्राई की। गांव के बाजार में जब सब अपने माल के लिए सस्ता सस्ता कह के चिल्ला रहे थे, अर्जुन चुपचाप खड़ा था। जब लोग पूछते कि वो क्यों नहीं बोल रहा, तो वो सिर्फ एक लाइन कहता, जो चीज अपने आप बिकती है उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं। लोग उसकी बेचने के स्टाइल से हैरान हो जाते, देखते और आखिरकार खरीद लेते। धीरे धीरे लोग उसका तरीका समझने लगे और कुछ लोग उसे सीखने भी आए। अगर आपको लगता है कि गरीबी सिर्फ एक हालत है और आप भी अपनी सोच को पॉजिटिव और अमीर बनाना चाहते हैं, तो इस कहानी को यहाँ से एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपको मेरी बातें इंस्पायर कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपकी सोच को हर दिन नया बनाएंगी। लेकिन जितनी फास्ट अर्जुन की छोटी जीत आई थी, एक बड़ा रिस्क उसके सामने खड़ा था। एक ऐसा रिस्क जो उसको या तो बहुत आगे ले जाएगा या फिर सब कुछ खत्म कर देगा। अर्जुन ने सोचा, छोटी छोटी जीतों से जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर असली बदलाव लाना है तो बड़ा कदम लेना होगा। अर्जुन ने अपनी सारी बची हुई इन्वेस्टमेंट एक नए बिजनेस आइडिया में लगा दी। आइडिया सिंपल था लेकिन रिस्की भी था। अर्जुन ने गांव के लिए एक छोटा स्टॉल खोला जो सिर्फ हाई क्वालिटी चीजें बेचने लगा। प्रॉब्लम ये थी कि गांव वाले क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं चाहते थे और अर्जुन के पास स्टॉक बेचने के लिए सिर्फ 7 दिन का टाइम था, वरना वो पूरा नुकसान में चला जाता। उस रात माँ ने पूछा, बेटा ये पैसा तूने सारा यहाँ लगा दिया, अगर फेल हो गया तो? अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़ के कहा, माँ अगर फेल हो गया तो मैं दोबारा शुरू करूँगा, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करूँगा। पहले दिन स्टॉल पर सिर्फ 2 लोग आए, दूसरे दिन 4 लोग, लेकिन बिक्री अभी भी नुकसान कवर नहीं कर पा रही थी। तीसरे दिन एक भी कस्टमर नहीं आया। अर्जुन की आंखों में टेंशन साफ दिखने लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहां उसकी मेहनत का असली रंग सबको दिखने लगता। उस दिन के बाद अर्जुन का स्टॉल गांव का एक छोटा सा सेंटर पॉइंट बन गया। लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं, उसे बात करने भी आने लगे, क्योंकि अर्जुन हर कस्टमर से एक चीज जरूर कहता, मैं तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मैं तुम्हें विश्वास दे रहा हूं। ये छोटी सी लाइन लोगों के दिल में बस गई। अब गांव वाले अर्जुन पर भरोसा करने लगे और वो जो भी चीज बेचता लोग बिना शक के ले लेते। 6 महीने के अंदर अर्जुन ने एक स्टॉल से बढ़ाकर 3 छोटी दुकान खोल ली और सबसे बड़ी बात, उसने अपने साथ 5 अनएम्प्लॉयड नौजवान को काम पर रख लिया। वो कहता, अकेले जीतने से बेहतर है सबको जीत का हिस्सा बना दो। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी ने उसे पूछा, अर्जुन तुझे इतनी कम उम्र में ये सब कैसे मिला? अर्जुन मुस्कुरा के बोला, सिर्फ सोच को अमीर बना के, क्योंकि जेब का पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन सोच का पैसा कभी नहीं खत्म होता। लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ गांव तक ही नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस शहर में एक्सपैंड करेगा। ये एक नया चैलेंज था। शहर के मार्केट में कंपटीशन ज्यादा था और लोग अननोन ब्रांड्स पर इजीली ट्रस्ट नहीं करते। पहला महीना शहर में मुश्किल था, बिक्री कम, खर्चे ज्यादा, लेकिन अर्जुन ने अपनी एक पुरानी हैबिट छोड़ी नहीं, कस्टमर्स को अपना दोस्त समझना। वो हर कस्टमर का नाम याद रखता, उनकी पसंद समझता और एक छोटी चिट्ठी लिख के देता, शुक्रिया, आप हमारे लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं, एक दोस्त हो। धीरे धीरे शहर के लोग भी अर्जुन के बिजनेस से जुड़ने लगे और सिर्फ 2 साल में अर्जुन एक गांव के गरीब लड़के से बन गया एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जिसका नाम लोकल न्यूज में आने लगा। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मेरे पास शुरू में पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास सपने थे और सपने तभी सच होते हैं जब तुम उनके लिए रात दिन मेहनत करते हो। अर्जुन की माँ, जो पहले उसके रिस्क से डर रही थी, आज उससे देखकर खुद कहती, बेटा तुझे देख के लगता है गरीबी सिर्फ एक हालत है, सोच नहीं। और ये कहानी हम सबको एक सिंपल मैसेज देती है, जेब का पैसा तुम्हें एक दिन का सुख दे सकता है, लेकिन सोच का पैसा तुम्हें जिंदगी भर का सुख दे सकता है। एक शाम अर्जुन अपने नए शहर वाले स्टोर के काउंटर पे बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रास्ते पे ज्यादा भीड़ नहीं थी। तभी एक छोटा सा बच्चा जो पूरा भीग चुका था अंदर आया। उसके कपड़े पुराने थे
पैर में चप्पल भी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, भैया ये बिस्किट कितने का है? अर्जुन ने देखा बच्चे के हाथ में सिर्फ 2 सिक्के थे जो बिस्किट के दाम से कम थे। वो थोड़ा शर्मा के कहने लगा, अगर पैसे कम हैं तो रहने दो, बिस्किट भी ले जा और ये दूध भी ले जा। बच्चे ने पूछा, पर भैया पैसे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये पैसे आप तब दे देना जब आप अमीर हो जाओगे। बच्चा भागता हुआ गया, लेकिन जाने से पहले एक बात कह गया, भैया मैं बड़ा होके आप जैसा बनना चाहता हूँ। उस पल अर्जुन को अपने बचपन की याद आ गई, जब वो भी किसी दुकान से कुछ लेने जाता था लेकिन पैसा कम पड़ जाता और कोई उस वक्त उसकी मदद नहीं करता था। उसने सोचा, मेरे लिए अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, किसी का सपना पूरा कर देना भी अमीरी है। कुछ साल बाद वही बच्चा, अब जवान हो चुका था, अर्जुन के स्टोर में आया। इस बार उसके हाथ में एक पैकेट था, उसमें वही 2 सिक्के और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, भैया आज मेरी जेब अमीर हो गई है। आपने मुझे सिर्फ बिस्किट नहीं दिया था, आपने मुझे सपने दिए थे, शुक्रिया। ये पढ़ते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने आप से कह रहा हो, जेब से गरीब होना कोई पाप नहीं, सोच से गरीब रहना सबसे बड़ी बर्बादी है। इस कहानी से तुम ये सीखते हो कि अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सोच को जरूर अमीर बना लो, क्योंकि पैसा तुम्हें एक घर देगा लेकिन सोच तुम्हें एक नई दुनिया दे सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि सोच का पैसा ही असली पैसा है, कमेंट में लिखो मेरी सोच अमीर है, और इस कहानी को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे सोच बदलने की जरूरत है। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, हमारी अगली वीडियो और भी ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है, इसलिए उसे मिस मत करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।